हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और रावत एंड फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसे और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। लेकिन यहाँ आज दिल्ली का मौसम बहुत जबरदस्त हो रहा है। आज पूरा ठंड पूरा लग गया है क्योंकि कल पूरे दिन बारिश हो रही थी, परसों भी। तो आज जब सुबह देखा मैंने उठ के तो पूरा लगा हुआ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे से। आज का ब्लॉग हम सुबह 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं और दिन में शाम को बनाता हूँ ऑफिस से आगे, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। तो मैंने सुबह उठ के पहले हमने मशीन में अभी एक कपड़े धो के आया हूँ, निपटा के आया हूँ कपड़े। तो ये मेरे हाथ में मास्क मैंने इसलिए पकड़ रखा क्योंकि मैंने मास्क लगाया था। फिलहाल कपड़े मेरे धुलने लग गए थे ऊपर, लेकिन मैं पंखों में बहुत धूल जम रहा था तो मैं पंखे साफ कर रहा था। इस वजह से धूल की वजह से मुझे एलर्जी हो जाती है, तो छींक आने लगती है। तो मैंने ये पंखा साफ करा क्योंकि यहाँ से हमारा बाहर का जाल है और ये खिड़की है, तो यहाँ पर धूल मिट्टी जो है ज़्यादा आती है, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी आती है बाहर का कमरे में। आंधी वांधी है, थोड़ी हवा भी चलती है, तो इस पंखे का हमारा बुरा हाल हुआ रहता है। तो ये साफ करा, इसमें बहुत सारी मिट्टी आई है, काली काली। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए धूल जमी थी, इतनी सारी इकट्ठी हुई है, पंखे में से निकल के आई। तो मैंने इसलिए ही मास्क पहन रखा था। इतने मैंने कपड़े धुलने के लिए लगा दिए थे फटाफट से। और उसके बाद ये पंखा मैं करता हूँ, लेकिन ये मेरी वाइफ ने आज अपने आप साफ कर दिया। डेली मैं करता हूँ सारे पंखे, लेकिन पता नहीं आज क्या मूड में आया मेरी वाइफ का, वो पंखे में चढ़ के साफ करने लगे थे। लेकिन मुझे डर भी था कहीं गिर ना जाए, एक तो इतना वजन है। और कैन से स्टूल लगाया था इसके ऊपर, रेड वाला स्टूल। देखिए इसमें हमारा हाथ तो पहुंच नहीं पाता, इसके ऊपर हम स्टूल लगाते हैं, फिर स्टूल के ऊपर चढ़ते हैं, तो उससे साफ होता है। ये लाल वाला हमारा स्टूल है, इसलिए ही काम आता है। तो हम तो जैसे तैसे रहता वजन मेंटेन कर लेता हूँ। लड़के तो फुर्तीदार होते हैं, लेकिन लेडीजों में इतनी फुर्ती नहीं होती कि वो फटाक से गिर भी जाए तो बिल्कुल संभाल नहीं सकते। हम तो फटाफट गिर जाए तो उठ सकते हैं, कैसे नीचे को गिरने को तो यूँ हो सकते हैं, लेकिन उन पे इसलिए मैं ये डर लगा था मुझे कहीं गिर ना जाए। लेकिन आराम से कर भी आया क्योंकि वो बीच में बैठते थे, सेंटर में पैर इधर उधर करने होते तो गिर जाते हैं। और फिर इस पंखे में भी अरे इस पंखे में ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें नहीं था, अंदर वाले पंखे में कुछ नहीं था और इस वाले में नहीं था, क्योंकि इसमें हमारा हाथ पहुंचता रहता है। मेरी वाइफ का जब पोछा ओछा लगाती है इसमें, तो इसके ऊपर से जब जाती है तो वो साफ करती रहती है। दिक्कत यहाँ होती है जब ये इस पंखे में बीच में है, तो यहाँ हाथ नहीं जाता है, यहाँ केवल ऊपर चढ़ के साफ किया जा सकता था, तो मैंने करा यहाँ पे इसमें। और कमरों के उसमें तो अंदर के पंखे में ज़्यादा नहीं था क्योंकि अंदर कमरा है, तो धूल मिट्टी नहीं जाती। तो फिर आज कपड़े धुल के हैं और सिब्बू हमारा पीछे पड़ा है, ट्रैक्टर सही करा, ट्रैक्टर सही कराने जाते हैं। फिलहाल कल हमने गैस का दाल भिगो रखी थी, मास में यहाँ रख लेता हूँ। जो गैस की दाल भिगाई होती है, जो पहाड़ में बनाए जाते हैं, तो उसे पीस के बनाए जाते हैं सिलबट्टे में। लेकिन मेरी वाइफ ने सिलबट्टे में नहीं पीसा क्योंकि उसमें बहुत टाइम हो जाता है। स्वाद तो आता है लेकिन टाइम बर्बाद हो जाता है काफ़ी। तो ये मिक्सी में पीस के बनाइए। गैस का दाल होती है तो चावल के साथ बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें थोड़ा सा हम नींबू डाल देंगे, नींबू खट्टा डाल के तो और टेस्ट इसका बढ़ जाता है, दुगना टेस्ट हो जाता है। चावल के साथ बहुत ही टेस्टी होती है। इसे गैस का फाड़ कहते हैं पहाड़ी भाषा में। फिलहाल इसे मैं फिलहाल रख देता हूँ यहाँ पर। अब याद आ रहे थे हाँ मोल बड़ा कम नहीं है, तेरे उधर ही जा डैडू ने डब्बा सब मॉल से मेरे वाइफ चॉकलेट लाए थे, कब कब याद आए उसे देने के लिए। कोने में कुछ आ देते मेरे वाइफ ऐसे ही, और फिर हमारे ध्यान से उतर जाता है कि ये चीज़ भी हमें खानी है ऐसी। मैं अपने सोन पापड़ी का डब्बा अपने सोनी के लिए लाया था, उसे सोन पापड़ी पसंद थी, खांसी हो रही थी, तो उसकी वजह से हमने उसे दिया नहीं था। तो उसकी मेरी वाइफ ने वो कोने में कहीं दुबका दिया था, और कल परसों निकाला है तो वो देखा बिल्कुल ख़राब हो गई थी। यदि सामने रही तो नज़रों के सामने पता चल जाता है कि चीज़ है रखी हुई, ये खानी है। कोने में तो ध्यान उतर जाता है। शिबू कहाँ जा रही है? शिबू निकल गया अपने दाढ़ी के साथ ऊपर ऊपर करेगा। तो फिलहाल मैं इसके ट्रैक्टर की पहले शिबलू की ट्रैक्टर की फ़ोटो खींच लो, क्योंकि इसमें गैस वाली वेल्डिंग करानी है। गैस वाली वेल्डिंग मैं वेल्डिंग की दुकान में पहले पता करूँगा कि इसमें हो सकती है वेल्डिंग या नहीं हो सकती। कहीं मैं ट्रैक्टर ले जाऊँ, उसकी गाड़ी ले जाऊँ और फिर वो वेल्डिंग के लिए मना कर दे तो कोई फायदा नहीं है। इतनी दूर से ले जाऊँ गाड़ी स्कूटी में लाद के, तो पहले मैं दुकान में पता करके आऊँगा। पहले अपने सिबलू को उधर ही पार्क में ले जाऊँगा घूमने, रोटी खा के, कि यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है। और
ये हमारा शिवलू का ट्रैक्टर है जिसने तोड़ के रख दिया। कई दिनों से कह रहा है मुझे ट्रैक्टर सही कराओ। ट्रैक्टर देखो इसका हैंडल तोड़ के रख दिया इसका। अरे ये भी निकाल दिया इसने तो इसका। बहुत शैतान है हमारा, ये तोड़ भी दिया इसने है। इसका हैंडल कहाँ रख दिया? ये इसका हैंडल इसमें डालना है। ये वेल्डिंग, पता नहीं इसमें वेल्डिंग होगा या नहीं होगा, तो पूछना पड़ेगा। पहले इसकी फोटो ले जाऊंगा मैं खींच के। तो ये फोटो खींच दी अपने शिवलू को। धूप आ गई है पूरी ठंडी ठंडी, बहुत तेज धूप आ गई। ट्रैक्टर आ गया हमारे शिवलू का ट्रैक्टर। कहाँ है ट्रैक्टर? कहाँ है? बदलपुर गिर के गया ट्रैक्टर। हमारा शिवलू का तो फेवरेट है ट्रैक्टर। देख बदलपुर गिर रहा ना, और आ गया। कहाँ है बोरा? जुट्टी गिर रहा देख, आ रहा बदलपुर गिर रहा थी वो, है ना? है ना? पूरा बदलपुर गिर रहा। कैसे गिरेगा? हमारे शिवलू का ट्रैक्टर बहुत फेवरेट है। ये तो देखने के लिए आ जाता कहीं भी हो, खुश हो जाता देख के। है ना? चला गया। पेड़ कितने हरे भरे लग रहे हैं। साइकिल अभी नहीं चलाना। ये देखो बारिश से धूप आई है हल्की हल्की, बहुत सुंदर लग रही है। दादा जो हमारे अनार के पेड़ थे, अनार के फूल आ गए थे। फूल क्या करना? हाँ सी तो वाल कि मंगाई। हाँ सी तो ये चले भी निकाल दिया, चले भी ले जाओ। तो ये अनार के फूल है हमारे शिवलू, है ना? देख मम्मी, दादी जी ने कपड़े धो ना मम्मी, तो इसे पानी में निकालने के लिए बोल रहे होंगे ना इन्हें। चले भी निकाल दिया शिवलू पर साइकिल ना पर, है ना शिव? देख शिव देख इधर देख दादा, देख 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 कितने हरे भरे हो गए। डाला देख कितने हरे भरे हो गए। क्या अभी साइकिल नहीं चलानी, ठीक है ना? अभी हाई है माची ब्लू के। देखो कितने पानी तेरे पैर गंदे हो रहे हैं। इधर हमारे तुलसी का डाल देखिए कितने हरे भरे लग रहे हैं पेड़ पौधे। मौसम बिल्कुल जबरदस्त, हल्की फुल्की धूल। अब मैं शिवलू को ले जाऊंगा रोटी खा के पार्क में। हम पहले खाते हैं रोटी फटाफट से, साइकिल बाद में चलाएंगे। शिवा भी खराब हो रही है वो। आजा चल नीचे चल, नीचे चलते हम पहले रोटी खाते हैं फटाफट से। मैं शिवलू को ले आया हूँ नीचे। ये जिद कर रहा था मुझे ऊपर जाना छत में। मैंने कहा अभी हम पहले रोटी खाएंगे। तो रोटी जब तक, अभी चाय बन रही है, तो चाय से पहले मैं इसकी तब तक मालिश कर दूं। मैंने कहा पैर की, वैसे तो कर देंगे, पैर की करने नहीं देता ये, बहुत शैतान है। और रात एक दिन कर लेता हूँ, पैर इसके बहुत ठंडे हो रहे थे तो मैंने कहा और कर लेता हूँ बहुत। अभी पैर धोए इसके, तो बारिश की वजह से पानी बिल्कुल ठंडा। तो इसके पहले मालिश करूंगा, फिर हम रोटी खाएंगे और फिर चलेंगे पार्क, ठीक है? वहीं आपकी गाड़ी को भी दिखा देंगे वहीं दुकान पे ना पार्क के उधर, कि ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वेल्डिंग होगी या उस पर नहीं होगी। तब तक आपकी मालिश करता हूँ मैं फटाफट से, ठीक है? क्या चीज़ की बनी जब तक तेरी मम्मी चाय बनाती है? क्या मालिश कर लो तब चाय बनती है, मालिश करते हैं अपने गुड्डे की। आज मैं ले आया हूँ रोटी सब्जी, और ये है ये की बोल अच्छी चौड़ा चल की बोल रहा है वो छिचोड़े की सब्जी, और ये आलू मम्मी लाए मार्केट से। आलू आलू दूंगा, ठीक है? छिचोड़ा नहीं दूंगा, ये नुकसान करेगी हमारे शिवलू के लिए। और ये हम फानू लाए हैं, जो फानू बनाया मॉर्निंग का,
और रात को मैंने छिछोड़े की सब्जी नहीं खाई थी, मैंने खाई थी पनीर जो पापा लाए थे और लौकी का हलवा जो बहुत ही टेस्टी हो रहा था। आलू बैठ जाओ। हम अपने देखो इसके यही आदत है। अब इसकी मम्मी ने से रोटी खिला दी, लेकिन फिर जब हम खाना खाने बैठे तो आ गया, तो हमें परेशान करता है, इसलिए हम एक साथ खाना नहीं खा पाते। एक जने से देखता है और एक जने से अरे गिल्ला फूटा लेकिन गया तू हमारे सारा फूटा गिल्ला पूछ ले उन्ना मुड़ जा लिखूं। तो हमारा शिवलू ऐसी परेशान करता। अभी दे रहा हूँ मैं आलू, तेने खाने तीन गिरा दिया क्या होने बड़े तुम कुछ नहीं देगे लगे हल्के तुम बच गया फोटो फट गया तुम। ये ऐसे ही करता हमारा खाने टाइम पे ड्रामा करता रहता है बस। रोलन थोड़े छुटा गिरा दी ना, साग गिरा दिया ने शिवलू ने, देखो धक्का मारा और साग गिर दिया। ये हमें चैन से खाना नहीं देता, ये ऐसे ही करता हमारा शैतानपन। तभी एक जना से देखता है, एक जना हम खाना खाते हैं, हम एक साथ खाना नहीं करते कभी। अब भी करा मुझे खिलाओ, चल आगे उधर बैठ के खिलाओ। ओए ओए जब भी करे तब मोजे पहन ले, मोजे 10 बार पहना दिए से छींक आ रही है, इतना ठंडा हो रहा पर, लेकिन ये पहनने नहीं देता, बिल्कुल निकाल देता है, इतना शैतान है। ऊपर बैठो, मैं ऊपर खिलाऊंगा ठीक है। यहाँ पे मत करो ना, मेरा खाना गिर दिया देख, यहाँ पे रहो, मैं अपना मुंह में डालता रहूंगा ठीक है। नीचे मत आओ, नीचे फट बहुत ठंडा हो रहा है, मैं खिलाऊंगा आपको ठीक है, वहीं बैठो। आलू खाना है ना, छिंचोड़ा मत खाना, छिंचोड़ा अरे मच्छर, अरे मच्छर भी घूम रहा है इसकी ठंड के मारे। हेलो क्या हुआ, पैर नीचे करने से ऐसे कर, गीला नहीं है, इससे गीला नहीं होता। एक बूंद भी अब इसमें पानी गिर जाता है तो कह रहा तुरंत गीला, तुरंत कपड़े चेंज करने के लिए कहता है, पता नहीं क्या हो गया सर। एक बूंद पानी गिरा हुआ इसमें कह रहा गीला है, इसने अपनी मम्मी को परेशान कर दिया, सारे कपड़े चेंज कर करके सुला, जरा सा भी गीला देख फिर ऊपर कर दिया, इतना सा पानी गिरा ऐसे कह रहा गीला, चेंज करा इसे। दाल चखे कैसी हो रही है दाल खानो, आलू में तो स्वाद नहीं आ रहा, आलू में तो जो वो के नानी जी ने माँ ने भेजा था गांव से आलू, उसी में स्वाद आ रहे थे। खा लिया इसे मुंह में मत डाले, फिर दवाई के हाथ से हम दवाई में लगा दें। तो गांव के आलू थे, उसी में स्वाद आया थे, जब हमारे सासू माँ ने भेजे थे गांव में, बना दिए। तो यहाँ के आलू में तो कोई स्वाद नहीं आ रहा, बिल्कुल बेकार, बस पेट भरने की चीज है, भरने के लिए खा रहे हैं। आया शिवू आदत तो मिल जाएगा, फिर वैसे मिल छुड़वा, फिर मैं वाइट पी लिया एक हैं मिल छुड़ा हुआ काल मिल बात बहुत बेकार हूँ, चाय का हमने छुड़ाई शिबू से छुड़वाई है, जैसे समझाया बहुत बेकार होते हैं, चाय नहीं पीते, नुकसान करते हैं। इसकी मम्मी ने से आदत डलवा दी थी कि कभी कभार पीने दे, लेकिन कभी कभार पीने से ऐसा वही डेली मांगने लग गया, डेली रोता था पीने के लिए चाय टी। तभी मैंने ऐसा समझाया चाय नहीं पीने नुकसान करती है टी, तो कभी माना है, नहीं तो डेली सुबह मांगने लगता था कि मम्मी कभार कभार देती थी, लेकिन इसकी आदत बन गई थी। ये एक बार जिस चीज़ को मांग लेता है फिर ये छूटता नहीं है, इसे एक बार कोई चीज़ देनी ही नहीं होती उसे, मैं जानता हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं मना करता हूँ। मम्मी कहती है एक बार दे दो, फिर बार बार देंगे। चलो ठीक है, हम रोटी देख माँ भी खा रही है ना, चिप रोटी खाते हैं फटाफट से, और फिर बारिश तो कर दी है, ऐसे भात भी दिलाना मैं भूल गया हूँ, हमारे चिबलू को भात भी दिलाना, फिर हम पार्क चलेंगे, आपसे इसकी जुकाम ठीक होगी ना शिव, रात को भी खांसी हो रही थी उसे हमारे शिवलू को। हमने शिवलू को भात भी दिला दिया है, और आप सुने नोट में दवाई नहीं डाली, इसमें दवाई डाल के आप ले जा रहे अपने शिवलू को पालक में, हम चलते हैं पालक, तो जब मैंने छोटी शिवलू की पानी की बोतल भी रेडी कर दी है, ऐसे नोट में दवाई डाल देते सिर्फ आज अपने दवाई डाल दे, ऊपर नहीं पालक चलेंगे बा, ऊपर कुछ नहीं है,
ऐसे प्यासी लगती कभी कभार तो बोतल। और हम चलते हैं गाइस, अपने शिबलू को पार्क में ले आया हूँ और ये देखिए डॉगी को परेशान करने पे लगा हुआ है। ये देखो क्या कर रहा है उसे। जब काट लिया ना वो तब पता चलेगा। कभी मिट्टी डालना उसके कान में, कभी मिट्टी से भर दिया उसने, और कभी ये पत्थर से मार रहा, कभी ये पत्ते वहाँ से देखो इकट्ठा कर करके लाए हैं। ये वहाँ पे जो पत्ते वो रखे थे, पत्तों को उठा उठा के पहले मार रहा था, उसके बाद ये मिट्टी से देखो मारने पे लगा हुआ उसे, और पत्थर से मार रहा था पहले बहुत तेज उसके पत्थर, और देखो मिट्टी निकाल निकाल के मिट्टी से मार रहा है। इतना शैतान है, डॉगी से इतना इतना प्यार है इसे। जब क्या कर रहा है देख रहे हो, कान के अंदर मिट्टी भर बदखर उसने कान में भर दिया देख पूरी मिट्टी। काट लेगा ना देख, पूरे कान में उसके मिट्टी मिट्टी भर दी है इसने देखो। और सामने ही शिव मंदिर है देखिए, पूरी कान में देखो मिट्टी भरते जा रहा है। अजय देख, हटा हाथ मत लगा, काट लेगा देख। अब काट लेगा ना इसे। डॉगी से खेलना इतना प्यारा लगता है, ऐसे डॉगी से प्यार करना और खेलना। देखिए मिट्टी बार बार उठा उठा कर वैसे कह रहा था मैं घर जा रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अब डॉगी मिला इसके साथ खेल रहा है तो क्या देख, चल अब सब पूरी मिट्टी में चल अब। तो अब घर जाने का मन नहीं कर रहा था, अभी कह रहा मुझे घर जाना। अब मैंने इसके साथ छोड़ दिया से खेलने के लिए, तो अब देख इसके साथ खुश है। अब कह रहा मुझे घर नहीं जाना, चल इधर। नहीं देखो सामने मंदिर, देखो पेड़ देखिए। हाथ इधर कर, पूरी मिट्टी भर दी ना हाथ में। हाथ झाड़ इधर, दोनों हाथ इधर झाड़ो, उधर झाड़, दोनों हाथ झाड़। तो बारिश के बाद देखो कितना अच्छा, मेरे पे मतलब ये हाथ में इधर झाड़। पेड़ पौधे नए नए पत्ते आ गए, सारे पुराने पत्ते झड़ गए नीचे देखो, कितने सारे पत्ते झड़े हुए हैं ना सिर्फ ना, कितने सारे पुराने पत्ते झड़ गए। और देख कितने सारे नए पत्ते आ गए इस पेड़ पे, देख कैसे पत्ते आए है ना, कैसे लग रहे हैं नए नए पत्ते। उड़े धूल उड़ रही है सिर्फ, वहाँ गाड़ी धूल उड़ा रही है। तो देखिए पेड़ कितना अच्छा लग रहा है पत्ते का, नए पत्ते आए हैं देख रहे हैं। आधे पत्ते इसके जल गए काले काले से, क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ किसी ने पुराने पत्ते बहुत सारे पड़े थे यहाँ पे, उन्हें जलाया। तो ऊपर देखो पेड़ के भी पत्ते, आग गई होगी तो आगे पेड़ के पत्ते जल गए। खांसी हो रही। शिबू ने सारे मिट्टी मेरे में भर दी आंखों में है। हाथ दिखा, इतनी मिट्टी मिट्टी खेल रही पूरी डॉगी के साथ है पूरा। चल अब घर चल ले, चल मेरे पे मत लगा सारे हाथ झाड़ दे इधर। पानी पिएगा तो पूरी मिट्टी झाड़ दे शिबलू ने हमारे। हाथ साफ करते, कपड़े भी साफ दिए पूरे। कल यहाँ पे खेला था, कह रहा मैं घर जा रहा हूँ, मन भर गया था इसका, यहाँ पे बोर हो गया था। आज इसकी दीदी नहीं आई क्योंकि दीदी का इसका एग्ज़ाम है, छुट्टी है, तो आज अकेला आया है और दीदी के साथ मिट्टी में खेलता रहता है। कह रहा मुझे घर जाना है, और काफ़ी देर तक खेल गया था। फिर यहाँ पे इसने डॉगी देखा, उसके साथ खेलने चला गया, फिर भग रहा है। इधर गाड़ी आ रही है, इधर खेलो, गाड़ी आ रही है। वो लोग लोग भी आ गए, वो मारेंगे आपको, डॉगी को मारेगा। देख कितने सारे लोग आए, देख लोग भी आ गए, मारेगा ना। करो क्यों कर, मुँह में मत लगा हाथ, कर सो। भाई शिबलू को काफ़ी देर तक लिया हूँ मैं, बहुत तेज़ धूप लग रही है। अब इसे ले जाऊँगा घर, बाय घुमा लिया से, बहुत शैतानी कर दी ने। चलते हम घर। तो गाइस मैं अपने शिबलू का सही कराने के लिए आया था। ये मत घुमाइयो, बस गाड़ी भग जाएगी। ट्रैक्टर सही करा लूँ मैंने अपने शिबलू का, वेल्डिंग की दुकान पता कर लूँ, लेकिन मैं वहाँ से काफ़ी दूर तक आ गया, लेकिन मुझे कहीं वेल्डिंग की दुकान यहाँ पर नज़र नहीं आई है। क्योंकि आज तो आई किसे मत घूमो, ऐसे मत घूमो, आई तो ज़्यादा दुकान सारी बंद है और यहाँ से कोई दुकान से लग रहा है ही नहीं। तो मैंने पूरी देख ली है, घर से हम कितनी दूर आ गए हैं। पार्क लेके आया था अपने शिबलू को, पार्क से ही मैंने कहा यहीं पे बगल में दुकानें आगे जाके, और यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, सारी बंद है। वापस चलता हूँ, लग रहा है कहीं होगी भी तो ईद की वजह से बंद है सारी दुकानें। तो अब मुझे अगले बाद में आऊँगा कभी पता करने। यहाँ पे आसपास मुझे कई दुकान नजर नहीं आ रही है, सारी दुकानें यहाँ पे बंद है, बंद नजर आ रही है, कोई भी दुकान नहीं है, सब बंद है ना। सिर्फ लोग वापस चलते हैं घर, इसे मत घूमिए, गाड़ी भग जाएगी। सब घर चलते हैं अपने शिबलू को लेके, और शिबलू को पता चल गया कि हम घर नहीं आ रहे थे। कह रहा ये हमारा घर का रास्ता नहीं है। कहा, मैंने कहा हम घर नहीं जा रहे हैं, अभी हम वेल्डिंग का पता करने जा रहे हैं। अब चलते हैं हम घर। तो गाइस हम सोनू के स्कूल में आ गए सोनू को लेने, क्योंकि हमने सोचा इसका स्कूल का टाइम भी हो गया है, तो हम लेने चले जाते हैं।
छुट्टी हो रही थी, लेकिन ये हमारे सोनू हमें नजर नहीं आई है। मैंने कहा है कहाँ है, तो सहेली से पूछा तो ये अंदर झूला झूल रही थी। आज सब लड़के सब बच्चे अपने घर जा रहे हैं और ये झूला झूल रही थी अंदर हमारी सोनू। देख ये वहाँ अंदर झूला झूलने पे लगे। ये देख आज इधर आ गया, इधर आ सोनी, इधर आजा। हम सब बच्चों को देख रहे हैं, मैंने कहा सब बच्चे निकल रहे इधर आ रही है। इसे देखा मैं तो ये किसी ने पूछा तो ये अंदर करे झूला झूल रही है, जैसे घर में झूलने के लिए। और आजा बैठ, अंदर झूला झूलने पर लगी हुई थी। नहीं नहीं, वो आगे बैठेगा ना, वो आगे बैठेगा। कहाँ बैठेगा? नहीं बैठेगा, चल। मैंने कहा टाइम हो गया था उसका स्कूल का भी, और यहाँ पे आते वक्त हमने कहीं पर वेल्डिंग की दुकान तो मिली नहीं, मैं पेट्रोल डलाने लग गया। फिर मैंने कहा इसका टाइम भी हो रहा था, स्कूल का तो टाइम देखा तो मैंने स्कूल का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा मैं ही ले आता हूँ उसे। मैंने घर पे फ़ोन कर लिया किसे लेने ना आए, सब बच्चे आ रहे थे स्कूल के, तो मैंने सोचा कि इसका लेने के लिए आई, दादी नहीं आई, माँ लेने नहीं आई थी, तो मैंने कहा मैं ही ले जाऊँ। कल अब हम आ गए हैं अपने शिवलू को पार्क घुमा के, और हमारे शिवलू हम वेल्डिंग की भी दुकान गए, ढूंढा हमें कहीं वेल्डिंग वाले नहीं मिले। तो हमारे शिवलू का ट्रैक्टर में वेल्डिंग करा, कहीं दूर से कराना पड़ेगा मुझे, कहीं और जगह देखना पड़ेगा। और हम आ जाएगा पेट्रोल पे डला हमने। बस शिवलू को भूख लग रही थी, तरह मुझे भूख लग रही है, तो बाप ने उसके लिए बनाया था सूजी, गुड़ की सूजी ने खा लिया हमारे शिवलू ने। सोनू चली गई अपने सहेली के घर खेलने के लिए फटाफट से। तो उसके एग्ज़ाम में जो आए हैं, हमारे सोने के एग्ज़ाम में भेजे क्या क्या आएंगे, तो मैं उसी की रिवीजन कर रहा हूँ। तो उसी के ये देखिए, और लर्न द सेफ के बारे में बताना है, 4 सेफ के बारे में लिखना है, बनाने भी हैं और लिखने में इसके बारे में, ये भी आएगा। तो मैं इनके रिवीजन कर रहा हूँ जो उसके पेपर में आएगा, फिर मैं उसे याद कराऊंगा क्या क्या आएगा। तो भाई आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, कल रहे ब्लॉग को साथ रख के ये बाय।